बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। गोशिस किचन में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक मज़ेदार खीर की रेसिपी। आपने ये खीर को पहले कभी टेस्ट नहीं किया होगा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 लीटर दूध आपने फुल फैट के साथ लेना है। 1/2 कप चावल, 1/2 कप साबूदाना, 1 कप चीनी, 1 कप खोया, 1/2 कप ड्राई मिल्क पाउडर। गार्निश के लिए पिस्ते, बादाम, काजू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक देगची लेंगे और साबूदाने को मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो दिया था। अब 1.5 गिलास पानी डाल के इसको पकाएंगे। साबूदाने को लो हीट पे पकाएंगे यहाँ तक कि ये अच्छी तरह घुल जाए। एक और देगची लेंगे, 2 गिलास पानी डालेंगे। पानी को उबाल आने तक पकाएंगे। जब उबाल आ जाए तो चावल जो हमने पहले से 1 घंटा भिगो के रखे थे वो इसमें शामिल करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें चावल शामिल करेंगे और चावलों को खूब अच्छी तरह गलने तक पकाएंगे। अब साबूदाने की तरफ चलते हैं। साबूदाना भी तकरीबन तैयार है। चावलों को बनते 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इनको चेक करते हैं। चावल तकरीबन फुल गल चुके हैं। अभी इनको और नरम करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ढक के पकने देंगे। अब एक और बड़ी देगची लेंगे, दूध शामिल करेंगे और इसको बॉईल करेंगे। अब आधा लीटर पानी लेंगे, मिल्क पाउडर इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब फुल फैट वाले दूध में मिल्क पाउडर वाला दूध शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे। दूध बॉईल हो चुका है। अब इसमें 4 से 5 इलायचियाँ ऐड करेंगे। चावलों को 5 मिनट हो गए हैं। चावलों को चेक करते हैं। चावल बहुत अच्छी तरह घुल चुके हैं। अब दूध में चीज़ें डालना शुरू करते हैं। पकते हुए दूध में सबसे पहले साबूदाना जो हमने तैयार करके रखा था वो शामिल करेंगे और इसको 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। साबूदाने को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें बॉयल चावल ऐड करेंगे। चावलों को मैंने अच्छी तरह बॉयल करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। अब इसको दूध में शामिल करेंगे। खीर को बनते 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा और थिक करेंगे। 10 मिनट बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे। खीर को बनते 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें पहले हाफ चीनी ऐड करूँगी। चीनी को डाले हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब चीनी को चेक करेंगे। अब इसमें खोया ऐड करेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। खोया डालने के बाद इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट पकाएंगे ताकि खोया अच्छी तरह हल हो जाए। फिर इसको ठंडा करके डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार खोया खीर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ीद अच्छी और मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मज़ीद नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।